अगर आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपके पास में किसी भी एक स्ट्रेटजी का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। पर याद रखिए उस पर कम से कम आपको 20 से 25 ट्रेड लगातार आपको करने होंगे ताकि आपको उसके प्रॉस एंड कॉन्स आपको समझ में आ सके। यहां पर मैं बात करने जा रहा हूं ट्रेंड फाइंडर स्ट्रेटजी के बारे में, जो एक क्रॉस ओवर के ऊपर बेस्ड स्ट्रेटजी है, जिसके द्वारा हम बाजार के आने वाले सेंटीमेंट और बाजार में किस तरीके से बाजार अपना डायरेक्शन चेंज करते हैं इसको हम आसानी से समझ सकते हैं। इसके लिए कोई रॉकेट साइंस हमें नहीं समझना है, हम यहाँ पर कुछ बेसिक रूल्स को फॉलो करेंगे ताकि आपका बाजार के प्रति जो नजरिया है वो बदल सके। बट अगर प्राइस अगर कंजेक्ट करता है, प्राइस अगर रेंज बाउंड होता है, तो उस रेंज बाउंड सिचुएशंस के अंदर में हम अपने इंडिकेटर को लगा करके बाजार के रेंज को समझेंगे और फिर हम बाजार में ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके। तो भाई इस इंडिकेटर को, एक इंडिकेटर के द्वारा मैं लगातार बाजार के अंदर के सारे परफॉर्मेंस को दिखाऊंगा। और याद रखिए एक इंडिकेटर बाजार के हर उस सिचुएशन से आपको बचा कर निकाल सकता है या फिर बाजार में आपको सेटअप बता सकता है जहां पर बाजार में मोमेंटम आने वाली होती है। तो सबसे पहला नंबर जो एक बेसिक पॉइंट है उसे समझ लेते हैं कि अगर मार्केट कभी भी एक आपने का बेसिक चीजें अगर आप समझ में आता होगा बाजार के अंदर में, तो बाजार दो कंडीशंस को हमेशा फुलफिल करते हैं। यदि प्राइस कहीं भी, मान लीजिए प्राइस में एक बॉटम क्रिएट हो रहा है, बॉटम का मतलब क्या है कि प्राइस एक ही एरिया में एक्यूमुलेट कर रहा है या डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, डजंट मैटर कि वो प्राइस अभी कहां है, मुझे ये मान के चलना है कि प्राइस एबीसीडी का एक जोन है जहां पर प्राइस अभी एक्यूमुलेट हो रहा है। बट प्राइस सडनली मार्केट ऊपर की तरफ जाता है और प्राइस फिर से ऊपर जाने का फिर से प्राइस यहां पर बेस बनाता है। मतलब कि प्राइस ने फर्स्ट क्या किया था, ये प्राइस ने एक बेस का फॉर्म किया और उसके बाद आपने क्या देखा, यहां पर प्राइस ने एक रैली फॉर्म किया बीच में, यहां पर ये जो फॉर्मेशन है ये रैली किया। बट अभी यहां पर फिर से इसने क्या किया, एक बेस का फॉर्मेशन किया है। अगर प्राइस ने क्या किया तो बेस, रैली एंड बेस अगेन, तो यहां से दो कंडीशन हो सकती है। यदि ऊपर में बेस बनाए तो या तो मार्केट फिर से कंटिन्यू कर सकता है अपर साइड में, फिर से बेस बनाएगा और फिर प्राइस क्या करेगा, नीचे की तरफ रैली करेगा, फिर बेस बनाएगा, फिर प्राइस रैली करेगा। इसी को कहा जाता है बेस रैली बेस, ठीक है, या रैली बेस एंड अगेन रैली। तो अगर ये पॉइंट समझ में आ गई तो हमें बेस को ढूंढना है। अगर कोई भी स्ट्रेटजी अगर आपको ये कहता है कि 100% एक्यूरेट है, तो याद रखिए मैं भी कहता हूं कि हमारी भी स्ट्रेटजी अगर 60% भी अगर एक्यूरेसी निकाल करके देती है तो ये भी बहुत बड़ा बात है, क्योंकि आपको सेटअप को समझना होगा। अगर ये पॉइंट समझ में आ गया तो बाजार में बहुत सारी चीजों को समझना नहीं है, बस एक छोटी सी चीज अगर आपके पास समझ में आ गई कि भाई रेंज कैसे बनता है, तो ये इंडिकेटर आपको मदद करता है इन चीजों को समझने के लिए। जैसे कुछ पॉइंट्स को अगर मैं चार्ट के ऊपर लगाऊं, मैं यहां पर आपके सामने में एक इंडिकेटर के तौर पे मैं यहां पे थोड़ा कैंडलस्टिक पैटर्न को भी लगा लेता हूं। जरा से इससे आपको क्या होगा, ये समझ आएगा कि एग्जैक्टली मार्केट जब बेस बनाता है तो होता क्या है। जैसे एग्जांपल्स के तौर पे पहले कुछ पॉइंट्स को समझते हैं। हम मान के चलते कि अभी बाजार के अंदर में मेरे पास जो एक बाय का, ये याद रखिएगा, सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर देता हूं कि ये बाय के सिग्नल्स नहीं है, ये एक आपका जो मार्केट के एक अलर्ट है कि मार्केट के अंदर में अभी बाय का मोमेंटम आ सकता है। बट इसे ट्रेड कंफर्मेशन कैसे में समझेंगे, जैसे आप मूविंग एवरेज के ऊपर कोई भी क्रॉसओवर लेते हो तो उसे कैसे इंटरप्रेट किया जाता है, उसी तरीके से मैं भी पहले इंटरप्रेट करता हूं। पहले इसको पहले समझिएगा। देखिए इस पूरी स्ट्रैटेजी में एक फॉलो थ्रू का बहुत बेसिक रूल्स है। मतलब क्या है कि जब आपके पास में यहां पर अगर सेटअप क्या करेगा, जैसे बाय का कॉल दिया तो आपके पास में एरो फॉर्म हुआ, तो प्राइस बाय एरो के बाद 2 से 3 कैंडल प्राइस के ऊपर जाना होगा। उसके बाद फिर से प्राइस क्या होगा कि 2 या 3 कैंडल, कम से कम 2 कैंडल मिनिमम कैंडल से जो कि इसका लो ब्रेक करता हो। याद रखिएगा कैंडल 1 जो कि रेड कैंडल होगा, उसका लो जब कोई कैंडल ब्रेक करेगा तो ये बाजार में पुल बैक कल आएगा। और जैसे ही अगला कैंडल फिर से वापस यहां की तरफ बाहर निकलेगा और ऊपर में आकर के यहां क्लोज हो जाएगा। ध्यान से समझिए, अगर प्राइस यहां क्लोज होता है और इसके हाई के ऊपर नेक्स्ट कैंडल जैसे मूव करेगा, हम स्टॉप लॉस स्विंग लो के नीचे लगा करके हम ट्रेड को प्लान करेंगे और यहां से फिर बाजार रैली कर सकती है। तो चलिए हम इन चीजों को समझते हैं। जस्ट लाइक अगर इस पॉइंट को अगर समझा जाए तो प्राइस ने यहां पे क्या किया है कि प्राइस ने एक रैली तो इसने दिया है, आपको दिखाई दे रहा होगा, फॉलो थ्रू तो मिला है। बट क्या अगला कैंडल इसने लो ब्रेक किया इसमें? नहीं। यहां देखते हैं, ये कैंडल एक लो है, यहां पर आपको दिख रहा होगा कि ये कैंडल, यहां पर थोड़ा जूम कर देता हूं, आप इस पॉइंट को देखिए कि ये कैंडल एक लो है और उसके बाद दूसरा कैंडल ने लो लगाया है। तो अब इसके लिए आपके पास में स्ट्रक्चर हाई कौन सा हो गया, ये वाला कैंडल। तो क्या एग्जैक्टली इसके ये कैंडल ऊपर क्लोज हो रहा है क्या? नहीं, ये कैंडल क्लोज नहीं हो रहा है। ध्यान से समझिएगा, रूल्स बहुत सिंपल रखा गया है कि जो भी कैंडल अपने प्रीवियस लो को ब्रेक करेगा वो हमारा स्ट्रक्चर लो माना जाएगा। और जब उसके हाई के ऊपर कोई कैंडल क्लोज होगा, उसके हाई के ऊपर जब प्राइस निकलेगा तब जाकर के हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकती है। बट जरा सा समझते हैं, यहां पर देखते हैं स्ट्रक्चर ने हमें यहां पर क्या किया, एक सेल का कॉल दिया है। ठीक है, हम मान के चलते हमें अलर्ट मिल चुका है कि बाजार के अंदर में बाजार में गिरावट आ सकती है। बट हमें क्या चाहिए, पहले फॉलो थ्रू। अगर ये 3 कैंडल प्राइस एक ही रेंज में, तो यहां पर कोई फॉलो थ्रू तो मिला नहीं है। तो ये देखिए इसका जो लो है इसने तोड़ दिया, मतलब क्या फॉलो थ्रू मिला। अब हमें प्लान करना है कि इस जोन के नीचे जब प्राइस क्लोज होगा तो हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे। बट जरा सा देखिए, फॉलो थ्रू मिल गया, पुल बैक हो गई, बट पुल बैक का
सिग्नल कंफर्म नहीं किया। तो मतलब क्या हो गया कि आपके सामने में ये दो कॉल्स पड़े हुए हैं, ये फॉल्स है। तो अब आपको क्या करना होगा, इस जोन के अंदर में मैंने इसके हाई को मार्क कर लिया, एक जो इमीडिएट हाई बना था, और प्राइस जो यहां पर जो प्राइस पुल बैक करके गया, हम उसके लो को, स्ट्रक्चर के लो को हम यहां मार्क कर लेंगे, ताकि हमें ये समझ आ सके प्राइस के अंदर में कि प्राइस रेंज में कहां है। अब याद रखिए, अगर आपको ये रेंज अगर इस चीज से ही पता चल जाता है बाजार के अंदर में कि मार्केट ने एक रेंज क्रिएट कर दिया, तो हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है बाजार में बड़े ट्रेड को समझने के लिए। अब जैसा समझिए, अगर हमें यहां पर एक नॉर्मल सा बात करता हूं कि ये एक प्राइस का एक रेंज है, इस रेंज के अंदर में क्या प्राइस कोई फॉलो थ्रू है क्या? नहीं, कभी नहीं, किसी कैंडल ने अपने हाई को ब्रेक नहीं किया है। तो मतलब कि अगर ये प्राइस अगर ये फॉलो थ्रू देता तो, और ये प्राइस पुल बैक करके अगर ये ब्रेक करता तो हम प्लान कर सकते थे, यस। बट यहां देखते हैं, अभी यहां पर देखिए क्या हुआ, ये कैंडल 2-3 कैंडल से नीचे गया है, यस, ये गया है। क्या कोई एक बुलिश कैंडल बना है इसके पास में? यस। क्या उसके हाई को किसी ने ब्रेक किया है? यस, ये भी किया है। क्या इसी के लो के नीचे कैंडल गया और स्टॉप लॉस हमारा इसी स्विंग हाई के पास में लगा रहेगा? क्या आप देख सकते हैं कि प्राइस ने इसके बाद क्या किस तरह की रैली दी है? ये देखिए, तो हम यहां पर ये चीजें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बाजार के अंदर में अगर इस तरीके की एक सिंगल स्ट्रेटजी के द्वारा अगर आप बाजार में टिके रहते हैं तो बाजार अपॉर्चुनिटी देता है बाजार में बड़े से बड़े ट्रेड करने के लिए। मैं और पीछे चलता हूं, जहां पर जैसे कि यहां पर सिंगल ट्रेडिंग सेटअप है, मैं मान के चलता हूं, हम अभी प्रॉफिट बुकिंग के बारे में बात एकदम नहीं कर रहे, कैसे प्रॉफिट बुक करना या किस तरह के सेटअप्स बनते हैं, ये चीजें हम किसी भी स्ट्रेटजी को, इसकी हमारा दूसरा सेकंड पार्ट होता है, बट हम यहां समझते हैं। जैसे समझिएगा, यहां पर प्राइस ने क्या किया, यहां पर देखिए, ये प्राइस ने एक फॉलो थ्रू मिला है, ये सिंगल कैंडल है, ध्यान से देखिएगा, ये इसके हाई के ऊपर कोई कैंडल निकल नहीं रहा है। क्या ये एक पुल बैक है? नहीं, ये पुल बैक नहीं। पुल बैक के लिए कम से कम 2 कैंडल का ग्रीन होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिससे कि अभी ये देखते हैं ये पुल बैक माना जाएगा। तो एग्जैक्टली इस कैंडल के लो के नीचे जब भी प्राइस मूव करेगा तो हम क्या प्लान कर सकते हैं क्या ट्रेड करने के लिए? ध्यान से देखिए, जैसे ही ये कैंडल यहां पर आपको देखिए, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं और समझिएगा, ये कैंडल इसके लो के नीचे क्या ये प्राइस गई है अभी तक में? ध्यान से देखिएगा, इसके नीचे सबसे पहले में इसके लो के नीचे मुझे कैंडल की क्लोजिंग चाहिए थी, ये रही क्लोजिंग कैंडल। इसके लो के नीचे जब भी प्राइस मूव करेगा, कोई भी कैंडल मूव करेगा, मैं प्लान कर लूंगा ट्रेड इनिशिएट करने के लिए। ध्यान से देखिएगा, यहाँ मतलब अगर आपने यहाँ पर छोटा सा अगर एक सेटअप अगर यूज किया है, ये कैंडल इनिशिएट करते हैं, स्ट्रक्चर हाई जो भी प्राइस का होगा हमारे पास में स्टॉप लॉस बनेगा 180 यार ऊपर, और आप देख सकते हैं कि प्राइस के अंदर में एक बड़ा मूव आया है नीचे की तरफ। तो इस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं बाजार में री एंट्री, और बाजार में बड़े से बड़े ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। और भी पीछे चल सकते हैं लोग देखने के लिए। यहां भी देखिए कि प्राइस ने हमें एक बाय का कॉल दिया है, हमें क्या चाहिए? पुल बैक। हमें पुल बैक कहां मिल सकता है? क्या यह पुल बैक का है सेटअप? नहीं, ये नहीं है। क्या यहां पर पुल बैक के सेटअप हैं? यस है। अब जरा सोचिए कि जैसे इस कैंडल के हाई के ऊपर प्राइस निकलेगा, हमारी एंट्री होती है, स्टॉप लॉस हमारा इतना नेट मतलब माइन्यूटली छोटा सा होता है। अब जैसे देखिए कि प्राइस कहां तक लेके चला गया, फिर पीछे और भी आई जगह पे आते हैं। यहां देखिए, जहां प्राइस कंजेशन क्रिएट करेगा वो रेंज बनाएगा, तो इसका मतलब है जैसे ये आपके पास में एक लो बना दिया और एक हाई बन गया। तो जैसे सोचिए इस जोन के अंदर में हमारे पास में ट्रेड 1:1 1:2 का ट्रेड आराम से मिलता है कि नहीं मिलता है? पीछे चलते हैं और भी लेवल्स को अगर हम लोग चेक करें तो बाजार के अंदर में एक सिंगल सेटअप, जिसलिए यहां पर देखते हैं एक जैसा एक बहुत ही अच्छा सेटअप भी आपके पास में कि यहां पर बहुत सारे मल्टीपल सिग्नल्स पड़े हुए हैं। बट याद रखिए मैंने क्या कहा था अभी कि अगर हमारे पास में पहला कॉल हमारे पास में सेटअप बनता है, जैसे कभी आप यहां पर पहले समझते हैं, मैं चाहता हूं कि आपको वो सारी चीजें बाजार के बारे में जानकारी मिले जो बाजार में ट्रेड के लिए प्लान करते हैं। बाजार में एक सेल का सिग्नल आता है, प्राइस यहां से 3 से 4 कैंडल के साथ फॉलो थ्रू देता है। क्या इसका पुल बैक होने के बाद प्राइस ने अपने लो को ब्रेक किया? नहीं। आपको समझ में आ गया होगा कि प्राइस ने कभी भी फॉलो थ्रू मिलने के बाद भी पुल बैक के बाद बढ़ाया प्राइस अपने लो को ब्रेक नहीं करता, इसलिए सेटअप फेल्ड हो गया। यहां पर देखते हैं, यहां देखिए, यहां पर मान लिया जाए अगर मान के चलते हैं, यहां पे 2 कैंडल से फॉलो थ्रू तो मिला है, पुल बैक भी आया, क्या आपने हाई को ब्रेक किया? क्या नहीं, उससे पहले सेल का सिग्नल मिल गया। यहां देखिए इस कैंडल पे आप देखिए, यहां पे इस एरो पे हमें सिग्नल के अलर्ट मिला है। प्राइस यहां देखिए प्राइस नीचे गया है, प्राइस कभी अपने फॉलो थ्रू करके प्राइस अपने लो को नहीं ब्रेक किया, मतलब ये 3 कैंडल्स फॉल्स हो गए। मतलब हमारे पास में क्या हो गया कि अब मार्केट ने मुझे एक स्ट्रक्चर हाई ये और स्ट्रक्चर लो मुझे दे दिया। इस रेंज के अंदर में जितने भी ट्रेड बनेंगे मैं ट्रेड में प्लान नहीं करूंगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे जरा सोचिए, अगर हम यहां पर ये मानकर चलते हैं कि ये ट्रेड है हमारे पास में, हमें पता है कि बाजार इस जोन के अंदर में रिवर्स करेगा, क्या प्लान करना चाहिए ट्रेड करने के लिए या नहीं करना चाहिए? ये चीजें आपकी समझ में आ रही होगी कि मैं क्या करना चाह रहा हूं। और वो उल्टा क्या होता है, प्राइस के अंदर में एक बहुत बड़ी रैली फिर आपके पास में आ जाती है, क्योंकि अब जैसे ही प्राइस आपके रेंज के बाहर निकला है तो प्राइस जब पुल बैक करेगा और अपने हाई को ब्रेक करेगा तो आपके पास में स्टॉप लॉस, प्रॉपर स्टॉप लॉस होता है और प्राइस यहां से बड़ा मूव कर सकता है। तो इस तरीके की एक सिंगल स्ट्रेटजी के द्वारा आप बाजार के अंदर में बड़े से बड़े ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं, या चाहे बाजार में एक इंट्राडे चाहे शॉर्ट टर्म का कोई भी ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। कभी कभी ये ट्रेड बहुत लंबी दिनों तक चलता है अगर बाजार में एक बड़ा मोमेंटम मिल जाए, पर वो मोमेंटम मिलेगा कैसे मैं जरूर किसी अगले वीडियो में बताऊंगा। आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट्स कीजिए या फिर दिए गए नंबर पे आप हमसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।